हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको मोटी हरी मिर्च का भरवा अचार बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से अचार बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा और सालों तक आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं इतना टेस्टी अचार घर पर कैसे बनाएं, कैसे इसको स्टोर करें, तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट से जरूर देखना है। सबसे पहले 500 ग्राम यहाँ मैंने हरी मिर्च ली है। अचारी मिर्च आजकल सर्दियों में ईजिली मिल जाती है मार्केट में। अब पहला काम आपने क्या करना है, मिर्ची को आपने अच्छी तरह से धो लेना है। तो जब आप मिर्ची को धोएं, इसमें आपने 1 चम्मच ना नमक ऐड कर लेना है। नमक से क्या होता है, इसके बाद से दवाइयों का छिड़काव वगैरह होता है ना, पूरी तरह से साफ हो जाता है। तो ये देखिए 1 चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। धोने के बाद आपने मिर्ची को ना एक कपड़े के ऊपर डाल देना है सूखने के लिए, ताकि इसके बाहर से जो पानी लगा होगा ना पूरी तरह से निकल जाए। तो ये देखिए इस तरह से मिर्चों को ना बिखेर के डाल दीजिए। या तो आप मिर्ची को धूप में रख दीजिए सूखने के लिए, या फिर आप इसको पंखे के नीचे सुखा लीजिए। इतना टाइम ना हो सुखाने का तो आपने एक पेपर लेना है या कोई भी कपड़ा ले लीजिए और इस तरह से मिर्चों का जो पानी है उसको सुखा लीजिए। तो ये जल्दी अगर आपने करना हो तो इस तरह से सुखा सकते हैं। फिर आपने इन मिर्चों को ना कट लगाने हैं। तो ये देखिए इस तरह से मिर्ची में ना एक कट लगा दीजिए। अगर आपको लगता है ना कोई डंठल ऊपर से काला हो गया है या डंठल थोड़ा सा सड़ा हो तो आप उसको काट भी सकते हैं यहाँ पे। तो इसके बाद आपने इसके बीज अगर निकालना चाहें तो निकाल दीजिए। वैसे कुछ लोग इसके बीज नहीं निकालते हैं मिर्चों के अंदर से, तो हल्के फुल्के बीज निकालने तो इस तरह से निकाल लीजिए। तो सारी मिर्चों मैंने देखिए कट लगा दिए हैं। इसको 2 घंटे तक आप इनको धूप में सुखा लीजिए। अब अचारी मसाला बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने 50 ग्राम सरसों के बीज लिए हैं। 80 ग्राम मैंने सौंफ लिए। सौंफ का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा किया जाता है अचार में। इसके साथ में 1 बड़ा चम्मच आपने मेथी दाना लेना है। मेथी दाना का यूज़ कम करना है, कड़वा टेस्ट ला देता है अचार में। और 2 बड़े चम्मच आपने अजवाइन का यूज़ करना है। तो इन मसालों से एक अचारी मसाला बना के तैयार किया जाता है। इसके बाद आपने एक पैन लेना है, उसमें सौंफ ऐड कर देनी है। इसके साथ में मेथी दाना भी डाल दीजिए। और इसके बाद आपने 1 बड़ा चम्मच ना साबुत जीरा और थोड़ी सी काली मिर्च लेनी है। तो साबुत जीरा और काली मिर्च को भी साथ में डाल दीजिए। गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। 2 से 3 मिनट तक आपने मीडियम फ्लेम में ना इन मसालों को हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। इनमें ना मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, मॉइस्चर रहेगा तो अचार जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ये देखिए जैसे हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा, गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए। इसके बाद आपने इसमें सरसों के बीज ऐड कर देने हैं। अब सरसों के बीज के साथ में आप यहाँ पे अजवाइन भी डाल दीजिए। सरसों के बीज और अजवाइन को ना ज़्यादा पकाया नहीं जाता है, नहीं तो इनमें ना कड़वा टेस्ट आता है। तो गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। सिर्फ इन मसालों के साथ आपने मिक्स करना है और थोड़ा सा पैन की हीट से इनको गर्म कर लीजिए। तो ये हमारे सारे मसाले देखिए एकदम ड्राई हो चुके हैं। इसको इनको ना थोड़ा ठंडा होने दीजिए। जैसे आपके मसाले बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे ना, फिर आपने इन मसालों को ना ग्राइंड करना है। तो ये देखिए हमारा जो मसाला है बिल्कुल यहाँ पे ठंडा हो चुका है। इसके बाद आपने ग्राइंडर जार लेना है, बिल्कुल अच्छी तरह से उसको सुखा लीजिए और ये सारा मसाला आपने इस जार में डाल देना है। इसके साथ में कुछ भी आपने ऐड नहीं करना है। इसको आप जब ग्राइंड करेंगे इसको दरदरा ग्राइंड करना है। मिक्सी ग्राइंडर जार चलाइए बंद कीजिए, चलाइए बंद कीजिए, इस तरह से देखिए एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है आपने इसका, ठीक है। कि आपका मसाला देखिए तैयार हो चुका है। 1 चम्मच आपने इसमें ना कलौंजी ऐड करनी है, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है कलौंजी से। थोड़ी सी आप इसमें हींग ऐड कर दीजिए। थोड़ी सी हींग आपने बचा लेनी है, इसका यूज़ कहाँ पे करना है मैं आपको आगे बताऊँगा। 1 बड़ा चम्मच आप इसमें आमचूर पाउडर ऐड कीजिए खट्टा करने के लिए। और 3 छोटे चम्मच आपने इसमें ना नमक ऐड करना है। नमक का यूज़ ज़्यादा किया जाता है अचार में, क्योंकि जब ये अचारी मसाला फूलता है ना तो इसमें नमक कम हो जाता है, फिर वो टेस्ट नहीं आता है। 1 छोटा चम्मच भर के आप इसमें ना कश्मीरी मिर्च ऐड कीजिए। आधा चम्मच आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है। कश्मीरी मिर्च ना हो देगी मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, इससे कलर भी अच्छा आएगा और आपका अचार थोड़ा सा तीखा भी हो जाएगा। इसके बाद आपको 200 ml यहाँ पे ऑयल चाहिए होगा। सरसों के तेल में अचार बनाया जाता है। तो सरसों के तेल को हल्का सा आपने पहले ना गर्म कर लेना है, ताकि इसका जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है ना वो थोड़ा सा कम हो जाए। ज़्यादा धुआं नहीं निकालना है। देखिए जैसे ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, इसके बाद आपने इसको ना ठंडा कर लेना है। अगर आपने अचार को 1 से 1.5 महीने के बाद खाना हो तो आप ऑयल को ना बिना गर्म किए हुए कच्चा भी डाल सकते हैं अचार में। तो ये देखिए ऑयल मैंने गर्म कर लिया, थोड़ा सा ऑयल इसमें से निकाल लेते हैं। तो जो थोड़ा सा ऑयल निकाला ना इसको हम अचारी मसाले में मिक्स करेंगे। पहले आपने ना 3 बड़े चम्मच विनेगर ऐड करना है। विनेगर से आपका जो अचार है काफ़ी टाइम तक ख़राब भी नहीं होता है और इससे खट्टा टेस्ट भी आता है। आप विनेगर की जगह नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और साथ में जो हमने ऑयल देखिए थोड़ा सा बाउल में निकाल लिया था वो भी ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह से आपका जो मसाला है वो बन के तैयार होगा यहाँ पे। और इसका देखिए जो मिर्चें थी अच्छी तरह से इनका मॉइस्चर खत्म हो चुका है। इनको मैंने 2 घंटे तक धूप में रखा था। धूप ना हो पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं। और ये देखिए अब आपने इसके अंदर ना स्टफिंग करनी है। तो इस तरह से मिर्ची को थोड़ा सा ना
खोल लीजिए और इसके अंदर आपने थोड़ा थोड़ा मसाला स्टफ कर देना है। ज़्यादा स्टफिंग भी नहीं करनी है, इतनी ही आपने स्टफिंग करनी है कि मिर्ची के अंदर तक अच्छी तरह से मसाला यहाँ पे भर जाए। तो ओके, देखिए अच्छी तरह से यहाँ पे मैंने मिर्ची के अंदर स्टफिंग कर दी है। इसी तरह से आपने सारी की सारी मिर्चें जो भर लेनी है। अब मैं आपको ना इस अचार को स्टोर करने का तरीका बताता हूँ और एक अच्छा फ्लेवर लाने का तरीका बताता हूँ, ठीक है। आपने एक कांच का जार लेना है और इसको अच्छी तरह से धो के धूप में सुखा लेना है, ठीक है। इसके अंदर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। और इसके बाद आपने ना एक जला हुआ कोयला लेना है। कोयला ना हो आप कोई भी लकड़ी लीजिए, उसको जला लीजिए, उससे ना कोयला बन जाता है। फिर आपने इसके ऊपर थोड़ी सी हींग बचा के रखी होगी, वो डालनी है। थोड़ा सा ऊपर घी डालिए और इसके बाद आपने जो जार ना रखा होगा धो के, वो आपने इसके ऊपर रख देना है और इसके अंदर ना कम से कम 1 मिनट तक स्मोक का फ्लेवर लाना है। तो कि देखिए जैसे इसमें अच्छी तरह से धुआं भर जाएगा, इसके अंदर एक अच्छा स्मोकी फ्लेवर आएगा। और हींग डालने से ना आपका अचार लॉन्ग टाइम तक स्टोर हो जाता है, वो ख़राब भी नहीं होता है। जल्दी जल्दी से इसके अंदर जब से धुआं रहेगा, आपने इसके अंदर मिर्चें भर देनी है और इसके बाद आपने इसमें जो बचा ऑयल था ना, वो ऑयल बिल्कुल ठंडा करके डालना है। ये ऑयल जो है ना बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए। अगर आप गर्म ऑयल डाल देंगे उससे अचार ना ख़राब हो जाता है। तो कि देखिए यहाँ पे मैंने सारे का सारा ऑयल भी डाल दिया है। अब इसके बाद आपने जार को ऊपर से कवर करना है। कम से कम आपने इसको ना 5 से 6 दिन तक धूप में रखना है। इससे आपका अचार अच्छी तरह से गल जाएगा। धूप ना हो, आप 1 महीने के बाद इसको स्टोर करके खा सकते हैं। अपने आप ये गलना शुरू हो जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।